हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देते आ रहे हैं और आप असफल हो गए हैं, और अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं या इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही अहम साबित होने वाली है। अगर आप इंटरव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आपने कई बार ये महसूस भी किया होगा और आपका इतना तो एक्सपीरियंस भी होगा कि इंटरव्यूअर सबसे पहले आपको अपने बारे में पूछता है कि आप अपने बारे में बताइए, या अपना नाम, अपना एड्रेस और अपनी क्वालिफिकेशन बताइए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपना नाम, अपना एड्रेस और अपनी क्वालिफिकेशन शॉर्ट में बतानी है। आप अपना नाम, अपना एड्रेस और अपने परिवार के बारे में आपने शॉर्ट में बताना है, नहीं कि आप इतना लंबा चौड़ा बना के। और अपनी क्वालिफिकेशन की बात करती हूँ। क्वालिफिकेशन आपको ये नहीं बताना कि मैंने पहली, दूसरी, पांचवी, ये सब नहीं बतानी है। आपको अपनी हाई एजुकेशन से स्टार्ट करना है। अपनी हाई एजुकेशन के बारे में बताएं। तो पहला हमारा ये सवाल होगा कि पहला पहला उनका ये सवाल होगा कि अपना नाम, अपना एड्रेस, अपने बारे में बताना है, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताना है। अब जो दूसरा सवाल है वो इंटरव्यूअर का ये होगा कि आप हमारी संस्था में जॉब क्यों करना चाहते हैं। वो संस्था आपका स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है। किसी भी संस्था में अगर आप जॉब देखने जा रहे हैं या जॉब करने के इच्छुक हैं, तो ये सभी के लिए बेहद ही अहम, बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो आपको क्या करना है कि अगर मुझे आपकी संस्था में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में नौकरी करने का अवसर मिलता है, तो ये मेरे लिए बेहद ही गर्व की बात होगी। आपकी संस्था एक विकास की ओर बढ़ रही है और ये इसमें अगर मुझे मौका मिलता है तो ये मुझे बेहद ही गर्व की बात है और मैं इस संस्था में कार्य करने का इच्छुक हूँ। अब क्या है, अगर उन्होंने ये पूछ लिया कि आप हमारी संस्था में नौकरी क्यों करना चाहते हैं, फिर वो इंटरव्यूअर पूछेगा तीसरा सवाल, आपकी कुशलता क्या है, आपकी योग्यता क्या है, या आपकी स्किल्स क्या हैं। हम तो फिर आपको ये बताना है कि मैं किसी भी माहौल में, किसी भी नए माहौल में जल्दी ढल जाता हूँ या ढल जाती हूँ। मैं बेहद ईमानदार हूँ, मैं अपने कार्यों के प्रति जागरूक हूँ, मुझे हमेशा सक्रिय रहना पसंद है। आपको अपनी अपनी अच्छाइयाँ बतानी हैं, ठीक है। अब मैं ईमानदार हूँ, मैं सक्रिय रहता हूँ, हमेशा काम के लिए तत्पर रहता हूँ और मुझे नए नए काम सीखने का शौक है। इस तरह आप आपने अपनी कुशलता बताई। फिर इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपको आपकी कमजोरी क्या है। तो ध्यान रहे, आपको अपनी कमजोरियों में भी अपनी अच्छाइयाँ बतानी हैं। आपकी कमजोरियों में भी आपकी अच्छाई, यानी कि आपको नकारात्मक बातों में भी सकारात्मकता लेनी है, यानी नेगेटिव में भी आपको पॉजिटिव बताना है। तो सबसे पहले आप क्या बताएं कि आप कुछ भी अपनी तरफ से और भी बता सकते, ऑप्शन ज़रूरी नहीं जो मैं बता रही हूँ वही बताएं, लेकिन आपको ये बताना है कि आप जो नेगेटिव हो वो भी पॉजिटिव दिखे। यानी कि मैं भावुक इंसान हूँ, मैं किसी भी दुर्घटना या ऐसी घटना को देखकर जल्दी भावुक हो जाता हूँ और मुझे काम के प्रति बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं काम करने के बाद ही एक्स्ट्रा बातें करता हूँ और मुझे अपने कार्यों के प्रति अत्यधिक सक्रिय रहना पसंद है और मुझे कार्यों के प्रति अगर कोई बातूनी इंसान मेरे से बात करता है तो मुझे पसंद नहीं है। और क्या है कि मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। मुझे झूठ पर गुस्सा आता है। अगर कोई मेरे सामने झूठ बोलता है तो, और मैं हमेशा सच्चाई बोलता हूँ, तो इससे क्या होगा कि इंटरव्यूअर ये प्रभावित होगा कि ये इंसान तो बहुत ज़्यादा सक्रिय है, ये तो अपने कार्यों के प्रति बड़ा जागरूक है, ये तो बड़ा सत्यवादी इंसान है, झूठ नहीं बोलता कभी भी।
और ये तो कार्य के प्रति बड़ा बड़ा लगनशील है, क्योंकि अपने कार्यों को ख़त्म करके ही वो बातें करता है। और ये तो अपने काम के बीच में रोका टोकी पसंद नहीं करता। इससे क्या होगा, इंट्रोवर्ट आपसे बेहद ही प्रभावित होगा, आपके गुणों से प्रभावित होगा। वो सोचेगा ये तो इनकी नेगेटिविटी नहीं है, या ये इनकी नकारात्मक बातें नहीं है, तो इसकी सकारात्मक है। वो आपसे प्रभावित होगा। फिर वो पूछ सकता है, उसका फिर सवाल क्या हो सकता है कि आप हमें आपको जॉब क्यों दें, यानी हम आप ही क्यों हैं जो कि हम आपको जॉब दें। तो आपको क्या करना है कि मैं इस जॉब करने की लायक, यानी मेरे अंदर ये कुशलता है, मेरे अंदर ये योग्यता है, मेरी क्वालिफिकेशन इस जॉब से मिलती है, इसलिए मैं इस जॉब के पाने का हकदार हूँ। अगर आप मुझे इस यहाँ पर मौका देते हैं, अगर यहाँ पर मुझे मौका मिलता है, तो मैं बड़ी ही लगनता से और तत्परता से कार्य करूँगा या कार्य करूँगी। ये मेरे लिए बेहद ही गर्व की बात होगी अगर मुझे ये नौकरी मिलती है तो। और मैं हर कार्य के प्रति जागरूक रहूँगा, अपने कार्यों को वफादारी और ईमानदारी से निभाऊँगा। मैं आपको कोई भी गलती करने का मौका नहीं दूँगा। अब इंटरव्यूअर का और क्या सवाल हो सकता है कि आपने वो संस्था, वो ये से नौकरी क्यों छोड़ी। वो स्कूल भी हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है, या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो ध्यान रहे, आपने उस संस्था के बारे में कोई भी नेगेटिव यानी कोई भी बुराई नहीं करनी है। अगर भूल कर भी आपने कोई बुराई कर दी, तो वो सोचेगा कि कल ये मेरी संस्था से या मेरे स्कूल से नौकरी छोड़कर जाएगा, तो ये मेरी संस्था के बारे में भी बुराई करेगा। ये इंसान नकारात्मक बातों को लेने वाला है, ये इसमें के अंदर ही कोई ना कोई कमी है। तो ध्यान रहे, भूल कर भी आपने उस संस्था की कोई कमजोरी, कोई बुराई नहीं करनी है। आपको तो इसका जवाब क्या देना है, आपको इसका जवाब ये देना है कि सर वहाँ पर मेरा बहुत अच्छा तालमेल था, वहाँ के स्टाफ के साथ बहुत अच्छा मेरा व्यवहार था, वहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, वहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लेकिन क्या है कि मेरी आदत यह है कि मुझे नई नई अपॉर्चुनिटी पसंद है और मुझे नए नए कार्य करने का शौक़ है। वहाँ पर मैंने बहुत कुछ सीखा और आपकी संस्था निरंतर विकास की ओर अग्रसर हो रही है, और मैं भी यहाँ कुछ ना कुछ सीखने के लिए आया हूँ। इसलिए अगर आप मुझे मौका दे रहे हैं, तो मुझे भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो इससे इंटरव्यूअर प्रभावित होगा कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ज्ञानी है या बहुत ज़्यादा नॉलेज रखने वाला है, और अपनी नॉलेज को और भी बढ़ाना चाहता है। इससे इंटरव्यूअर आपसे प्रभावित होगा और आपके जॉब के चांस और भी बढ़ जाएंगे। अगर आपके अंदर उतनी योग्यता नहीं भी है, तो आप अपनी बातों से उसे प्रभावित कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपके अंदर योग्यता नहीं है। अगर कहीं ना कहीं आप किसी से पिछड़ भी रहे हैं, किसी और से पिछड़ भी रहे हैं, तो भी आप इन बातों से इंटरव्यूअर को प्रभावित करके आगे निकल जाएंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी पाने के चांस बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा, इतने आप वो बोलेगा कि आप हमारी संस्था के बारे में क्या जानते हैं, या हमारे स्कूल के बारे में क्या जानते हैं, हमारे विद्यालय के बारे में क्या जानते हैं, हमारे कॉलेज के बारे में क्या जानते हैं, या कोई कंपनी भी हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि पहले से ही नेट पर उसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी है और उसको अपने माइंड में सेट कर लेना है। तो आपको क्या बताना है कि आपकी संस्था बेहद ही अच्छी संस्था है, आपके स्टाफ का माहौल बहुत अच्छा है, और आपने दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति के लिए आप निरंतर उन्नति कर रहे हैं। प्रतिदिन आपका अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ नौकरी करना मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, और मैं बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को आगे की ओर बढ़ूँगा। तो इस प्रकार आपने हमेशा उसकी तारीफ़ ही करनी है। फिर अगर आपने इन सवालों के जवाब इस प्रकार दिए, तो इंटरव्यूअर आपसे प्रभावित होगा, और शायद क्या 1-2% चांस ऐसे होंगे जो आपको नौकरी नहीं मिल सकी, वरना आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। तो अगर आपसे ये सवाल इंटरव्यूअर ने पूछा, तो आप सैलरी क्या चाहते हैं, यानी आप तनख्वाह क्या चाहते हैं, तो ध्यान रहे, भूल कर भी आपको अपनी तनख्वाह का, अपनी सैलरी का क्राइटेरिया नहीं बताना है। अगर आप फ्रेशर हैं, तो भी आपको ये नहीं बताना है कि
मुझे इतनी सैलरी चाहिए। आपको ये कहना है कि आपकी जो संस्था की जो आपने सीमा निर्धारित कर रखी है, जो आप औरों को सैलरी देते हो उतनी ही मुझे दीजिए। या फिर आपको लगता है कि मेरी क्वालिफिकेशन आपकी संस्था से मैच कर रही है, या आप जो बाकी को दे रहे हो सैलरी, आपकी क्या सीमा है, आपकी संस्था की उतनी सैलरी मुझे दे दीजिए। अगर आप पहले से कहीं पर काम कर चुकी हो तो आप ऐसा कह सकते हो, देखो सर वहाँ तो मुझे इतनी सैलरी मिलती थी, अब आप देखो आप मुझे कितनी दोगी। अगर आपने पीछे की सैलरी उनको बताई तो क्या होगा कि इंटरव्यूअर ये सोचेगा कि अगर ये वहाँ इतनी सैलरी ले रहा तो कुछ ना कुछ तो वो आपकी सैलरी बढ़ाएगा ही, क्योंकि उतनी तो रखेगा नहीं, क्योंकि उतने तो आप ले चुके हो, तो वो समझेगा कि ये आगे की जो है आगे की और सैलरी बढ़वाना चाहता है, तो वो आपकी सैलरी अपने आप ही बढ़ा देगा। और इससे क्या होगा, ये लालची इंसान नहीं है, ये सीखने और सिखाने का शौकीन है, ये सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता है, ये अपनी अपॉर्चुनिटी और भी सीखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो ध्यान रहे, आपने अपना लालचपन नहीं दिखाना है, आपको अपनी सैलरी नहीं बतानी है। इससे क्या कि अगर आपने ये बातें इंटरव्यू के सामने की और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, और जितनी आप सैलरी चाहते हो, अगर उन्होंने आपसे सैलरी कम भी दी और आपने अपना ईमानदार और अपनी लगन से काम किया तो आपकी सैलरी धीरे धीरे बढ़ जाएंगी। तो इस प्रकार आपको इंटरव्यू देना है। अगर ये बातें आपको पसंद आई हो, आपके लायक हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।